वो एक जमाना था जब एक ताकतवर कौम हुआ करती थी, कौम ए समूद। ये लोग सिर्फ अपनी कुव्वत के लिए ही नहीं, अपनी जहीनत के लिए भी जाने जाते थे। पत्थरों को काटकर ऐसे घर बनाए थे जो पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते थे। अल्लाह ने उनको सब कुछ अता किया था, अक़ल, कुदरत, दौलत, मगर उनके दिलों में शिर्क भरा हुआ था। वो बुतों की पूजा करते थे और नाप तोल में धोखा देते थे, अपने घमंड में डूबे हुए थे। तभी अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उन्होंने कौम से फरमाया, अल्लाह से डरो, सिर्फ उसी की इबादत करो, नाप तोल में इंसाफ करो, ये सब तुम्हारा इम्तिहान है। लेकिन वो लोग कहने लगे, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो इस पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल के दिखाओ जो अभी बच्चा भी दे दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर एक अजीम मौजज़ा जाहिर हुआ। पहाड़ फटा और उसमें से एक जिंदा ऊंटनी निकल आई। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको खबरदार किया, इस ऊंटनी को कोई नुकसान मत पहुंचाना और इसको पानी पीने से मत रोकना, ये अल्लाह का हुक्म है। कुछ लोग हैरान भी हुए, कुछ डर भी गए। कुछ दिन तक उस ऊंटनी को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उनका पुराना घमंड उभर आया। उन्होंने मिलकर उस ऊंटनी की टांगें काट डाली, अल्लाह के मोजज़े का कत्ल कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुमने अल्लाह की निशानी का इनकार किया है, अब अजाब तुम्हारे करीब है। फिर अल्लाह ने उनको 3 दिन का वक्त दिया। पहले दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, दूसरे दिन जर्द और तीसरे दिन स्याह हो गए। ये उनके अजाब की निशानी थी, लेकिन फिर भी वो लोग मजाक उड़ाते रहे। उनका घमंड कम नहीं हुआ। तीसरे दिन के बाद आसमान गरजा, फिर आसमान से एक ऐसी बिजली गिरी जिसकी भयानक आवाज से उनके कान फट गए। आसमान से पत्थर बरसे, पूरी कौम खत्म हो गई। बस वही लोग बचे जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे।